हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आईटीआई के बाद अप्रेंटिसशिप करने के क्या फ़ायदे हैं। क्या आपको अप्रेंटिसशिप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप अप्रेंटिसशिप नहीं करते हैं तो आपके करियर ग्रोथ में क्या रुकावट हो सकती है। यदि आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो इसके क्या बेनिफिट हैं, आपको क्या क्या एडवांटेज मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को यदि आप पूरा देखते हैं तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बताते हैं कि क्या बेनिफिट मिलता है अप्रेंटिसशिप करने के बाद। दोस्त, हम आपको बताना चाहेंगे, जब आप आईटीआई किसी भी ट्रेड से कंप्लीट कर लेते हो और किसी भी कंपनी में जाते हो, चाहे प्राइवेट हो, मल्टीनेशनल हो या गवर्नमेंट हो, कहीं पर भी यदि आपको होता है फर्स्ट टाइम, तो आपको कोई भी कंपनी रखती है अप्रेंटिसशिप में। ओके, अप्रेंटिसशिप में क्या होता है दोस्त कि आप जो भी थ्योरेटिकल पढ़े होते हो अपने कॉलेज में, वही चीज़ का प्रैक्टिकल चीज़ यहाँ पे आपको सीखने को मिलता है अपने ट्रेड से रिगार्डिंग। जैसे आप मान लीजिए फिटर से हैं तो आपको मेंटेनेंस में रखा जाएगा, इलेक्ट्रीशियन से मेंटेनेंस में जाएंगे तो होगा क्या कि आप वहाँ पर प्रैक्टिकल चीज़ों को सीखते हैं। इंडस्ट्री में कैसा काम होता है, कैसे इंडस्ट्री रन करती है और किस तरह से क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपको काम दिया जाता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग और आपको वहाँ पर ट्रेनिंग भी दी जाती है, काम सिखाया भी जाता है, जिससे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ता है। और जैसे ही आप एक साल कंप्लीट करते हो तो आपको वो सारी चीज़ें आने लग जाती हैं जो चीज़ आपने थ्योरेटिकली चीज़ें पढ़ी थी। ओके, तो फिर आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जब आप स्विच करेंगे अप्रेंटिसशिप करने के बाद, तो आपके जो अप्रेंटिसशिप है वो एक साल का एक्सपीरियंस भी काउंट किया जाएगा। जब आप दूसरी कंपनी में जाएंगे तो वहाँ पर आपको सैलरी जो है बढ़ा कर मिलती है। तो आपका अप्रेंटिसशिप करने का यही फ़ायदा है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही है कि आप जब एक कंपनी से दूसरी कंपनी स्विच करेंगे तो आपकी सैलरी बढ़ा कर मिलेगी, आपके पोस्ट में भी इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। अदरवाइज अगर पोस्ट वही रहती है फिर भी आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा 100%। 30 आपकी जो सैलरी प्रेजेंट में थी उससे 30% हाइक मिल जाएगा आपको नेक्स्ट कंपनी में जाने पर। अगर आप उसी कंपनी में रहते हैं तो उसी कंपनी में भी सैलरी आपकी बढ़ जाती है अप्रेंटिसशिप करने के बाद। आपको बताना चाहेंगे कि अप्रेंटिसशिप के बाद एक ऑप्शन होता है टीओटी का। टीओटी यदि आप करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट किसी कंपनी में ऑन रोल बेस में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां टीओटी नहीं कराती हैं, कुछ ही कंपनियां कराते हैं, जैसे कि आईसर हो गई एक इनमें से। अगर आप आईसर में अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ क्या प्रोसेस है। इसके लिए आपको कुछ नहीं, यदि आप आईटीआई होल्डर हैं तो आपको कंपनी के गेट में जाना होता है। गेट में आप पता करेंगे टाइम ऑफिस में जाकर, डायरेक्ट टाइम ऑफिस वहीं पर गेट में ही होता है। आप पता करेंगे जाकर कि अप्लाई कैसे करना, तो वो बोल देंगे कि आपको रिज्यूम यहीं पर आप जमा कर दीजिए। वो एचआर के पास पहुंचा देते हैं रिज्यूम। यदि आपका रिज्यूम शॉर्ट लिस्ट हुआ तो आपको दूसरे दिन इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। लेकिन रिज्यूम में आप वही नंबर वही मेल आईडी डालिएगा जो एक्टिव है, जो आप अभी अपने मोबाइल में रन कर रहे हैं, ताकि आपको कॉल आए तो आप कांटेक्ट कर पाएँ। ओके, क्योंकि उसी टाइम आपका रिज्यूम शॉर्ट लिस्ट नहीं होगा, आपको अगले दिन बताया जाएगा। और हो सकता है आपको उसी दिन बताया जाए तो आपको आपके नंबर पर ही कांटेक्ट किया जाएगा। ओके, तो आप जो है अपना नंबर जो है रियल और जेन्युइन दीजिएगा। अगर आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो मैंने उसकी प्रोसेस बता दी है पीथमपुर में आइसर कंपनी में, किस तरह से आप प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं अप्रेंटिसशिप के लिए। इसी तरह से फोर्स हो गई, फोर्ड हो गई, कहीं पर भी आप जाना चाहते हैं तो हर कंपनी में अपनी टाइम ऑफिस होती है। आपको ऑफलाइन ही आकर विजिट करना होगा, क्योंकि आप ऑनलाइन देखोगे, ऑनलाइन चेक कर लो, आपको कोई वैकेंसी अप्रेंटिसशिप की नहीं देखने को मिलती है। या तो कैंपस प्लेसमेंट होता है, यदि आपका नहीं हुआ है तो फिर आपको कंपनी गेट में ही आना पड़ेगा भर्ती के लिए। तो दोस्तों इस तरह से आप भर्ती ले सकते हैं अप्रेंटिसशिप में। और अप्रेंटिसशिप करने के मैं बता रहा था फ़ायदे क्या हैं, तो वो तो मैंने बता ही दिया आपको क्या फ़ायदे हैं, सैलरी से रिगार्डिंग क्या फ़ायदे आपको मिलते हैं। नहीं करते हैं दोस्त, अप्रेंटिसशिप नहीं करोगे तो दोस्त फिर आपको बेनिफिट यही नहीं मिलेगा कि आप अंडर कॉन्ट्रैक्ट में करते रह जाओगे काम। आपको कंपनी परमानेंट नहीं करेंगे, ऑन रोल नहीं करेंगे जब तक आप अप्रेंटिसशिप कहीं से नहीं कर लेते। ओके, तो आपको अप्रेंटिसशिप करना है यदि आप ऑन रोल या परमानेंट जॉब पाना चाहते हैं। तो यदि आप प्राइवेट से भी अप्रेंटिसशिप कर लेते हो, गवर्नमेंट में कभी अप्लाई करते हो, तो वो अप्रेंटिसशिप का जो सर्टिफिकेशन है वो काउंट किया जाएगा। तो इस तरह से अप्रेंटिसशिप करने के बहुत से फ़ायदे हैं, आपको मिल जाते हैं आपके करियर और करियर ग्रोथ आपका अच्छा होता है। सो थैंक यू चैनल विजिट करने के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो से हेल्प मिला तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।